हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था। इस वीडियो में क्वेश्चन 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो इंट्रोडक्शन वीडियो अगर किसी बच्चे ने इस एक्सरसाइज की, इस चैप्टर की नहीं देखी है तो एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो देखेंगे, देन क्वेश्चंस करेंगे, तभी आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो अभी क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव ऑन करते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। हमें यहाँ पे कुछ इंटीजर वैल्यू दे रखी हैं जिनका हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो भाई चलिए करते हैं। सबसे पहले देखो हमारे पास नंबर क्या दे रखे हैं, 12, 15 और 21। तो तीनों के प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। सबसे पहले 12 के प्राइम फैक्टर निकालो बच्चों। 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 3 जा 6, फिर 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 1 जा 3। ऐसे ही हमें क्या करना है, 15 के प्राइम फैक्टर निकालने हैं। 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से होगा, तो 3 5 जा 15, 5 एक प्राइम नंबर आ गया तो 5 से डिवाइड होगा, 5 1 जा 5। फिर हमें 21 के निकालने हैं प्राइम फैक्टर, तो 21 के भी निकाल लेते हैं। 3 से डिवाइड होगा, 3 7 जा 21, फिर 7 1 जा 7। क्लियर? अब यहाँ पे जो हमारे प्राइम फैक्टर आए ना उनको राइट डाउन कर लो। 12 के जो प्राइम फैक्टर आए हैं वो क्या आए हैं, ऐसे अप टू डाउन लिखेंगे उनको। 2 × 2 × 3। ऐसे ही 15 के प्राइम फैक्टर्स लिख लेंगे बच्चों, 3 × 5। फिर हम 21 के प्राइम फैक्टर लिख लेंगे, क्या आए हैं, 3 × 7। क्लियर बात है? अब हमें क्या करना है, इसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एचसीएफ फाइंड आउट कर लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमें क्या करना है, जो भी हमारे प्राइम फैक्टर आए हैं ना उनमें कॉमन फैक्टर देखो कौन सा है। तो यहां पे ध्यान दोगे तो ओनली 3 ऐसा फैक्टर है जो तीनों के अंदर कॉमन है। 3 ऐसा फैक्टर है जो तीनों के तीनों प्राइम फैक्टर्स के अंदर कॉमन है, और कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जो कॉमन हो। तो अकेला 3 कॉमन है, तो यहां पे एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा, 3। क्लियर? अब बात करते हैं एलसीएम की, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। कैसे निकलेगा, जो भी हमारा कॉमन फैक्टर था उसको लिख लो पहले, तो मल्टीप्लाई जो अदर फैक्टर्स बच गए जो कि हमारे कॉमन नहीं है उन सभी को भी हम एलसीएम के अंदर इंक्लूड करके चलेंगे। तो ऊपर से कौन कौन से फैक्टर बचे हुए हैं, 2 और 2। अगले वाले में कौन सा बचा हुआ है, 5, और उससे नेक्स्ट में क्या बचा हुआ है, 7। इनकी प्रोडक्ट करके लिख दो, 3 2 जा 6 2 जा 12, 12 5 जा क्या हो गया 60, और 60 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, 420। तो एलसीएम कितना आ गया हमारा, 420, और एचसीएफ जो आया है हमारा वो आ गया 3। तो बस ये हमारे आंसर हो गए। समझ में आ गया किस प्रकार से हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। कैसे भी क्वेश्चन दे रखे हो आप चुटकियों में एलसीएम एचसीएफ फाइंड आउट कर लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड के अंदर हमें क्या दे रखा है, हमें 3 इंटीजर्स दे रखे हैं, 17, 23 और 29। अब यहां पे अगर आप ध्यान दोगे ना तो तीनों के तीनों प्राइम फैक्टर ही दे रखे हैं, प्राइम नंबर ही दे रखे हैं हमें, तो इनके अदर फैक्टर नहीं निकलेंगे। तो हमें करना क्या पड़ेगा यहां पे बच्चों, सबसे पहले 17 के प्राइम फैक्टर अगर निकालने की ट्राई करो आप, तो भाई 2 से भी डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, क्योंकि 17 खुद से एक प्राइम नंबर है, तो ये 17 से ही डिवाइड होगा। तो 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 1 जा 17। ऐसे ही हमें क्या करना पड़ेगा, 23 को, 23 भी प्राइम नंबर है तो 23 से ही डिवाइड होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट 29 भी हमारा प्राइम नंबर है तो ये भी 29 से ही डिवाइड होगा, 29 1 जा 29। क्लियर बात है? अब इनका एलसीएम एचसीएफ कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो। सबसे पहले इनके फैक्टर्स को लिख लो यहां पे। 17 के फैक्टर क्या है भाई, 17 × 1 करके लिख लो। अकेला नहीं छोड़ते, बेचारे का पेयर बना लेते हैं क्योंकि 1 की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो 17 × 1 लिख लिया। ऐसे ही बच्चों हम 23 को लिख लेते हैं, 23 × 1। ऐसे ही 29 को लिख लेते हैं, तो 29 × 1। अब क्या बात करते हैं एचसीएफ की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। ध्यान से देखो, इनके अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नजर नहीं आ रहा है, तो 1 जो होता है वो सभी के अंदर कॉमन होता है, तो यहां पे 1 ही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ दीज नंबर्स। अगर तीनों के तीनों प्राइम नंबर दे रखे हैं ऑलरेडी,
तो उनका HCF क्या होगा, हमेशा 1 होगा। या फिर कह सकते हैं जो भी हमारे प्राइम फैक्टर्स आए हुए हों, कोई भी नंबर दे रखे हों और उनके कुछ प्राइम फैक्टर्स आए हुए हों और आपको कोई भी कॉमन फैक्टर नजर ना आए, तो हमेशा हमारा HCF क्या होगा, उसका 1 होगा। नोट लिख के इसको पॉइंट को नोट डाउन कर लो। क्लियर। अब बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम के अंदर क्या करना है भाई, जो भी हमारे फैक्टर बच गए उनको सबको मल्टीप्लाई कर लो। तो यहां पे क्या लिखेंगे, 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29 कर लो भाई प्रोडक्ट। तो क्या आएगा यहाँ पे, 17 3 जा क्या हो गया 51 कैरी 5, 17 2 जा 32 और 34 और 5 39, 391 मल्टीप्लाई 29। इसकी प्रोडक्ट कर लेते हैं भाई, इधर 391 की प्रोडक्ट करेंगे 29 से। देखो क्या आएगा, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81 कैरी 8, 9 3 जा 27 और 8 35, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 कैरी 1, 2 3 जा 6 और 1 7, 9 आ गया, 2 और 1 3, 8 और 5 3 13 कैरी 1, 7 और 3 10 और 1 11। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई बच्चों, 11,339। क्लियर। तो एलसीएम और एचसीएफ कितना हो गया यहां पे, एलसीएम हो गया हमारा 11,339 और एचसीएफ जो आ गया वो हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। तो इस प्रकार से हम इनको राइट डाउन कर देंगे और इस प्रकार से ब्लॉक में लिख के और यहां पे आंसर लिख देंगे। बस ये काम करना था। क्लियर हो गया, क्वेश्चन समझ में आ गया। कोई भी अगर कॉमन फैक्टर ना नजर आए तो हमारा एचसीएफ हमेशा 1 होगा और एलसीएम में हमें क्या करना है, जितने भी हमारे फैक्टर्स हैं उनको प्रोडक्ट करके लिख देना है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट के अंदर हमें दे रखा है 8 9 और 25। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 8 के प्राइम फैक्टर 2 पे जा रहा है, 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 1 जा 2, फिर 9 पे चलो, 9 के फैक्टर्स निकालो, 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 3 जा 9, फिर 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 1 जा 3, फिर हमें 25 के फैक्टर निकालने बच्चों। तो यहां पे क्या होगा, 5 से डिवाइड होगा, 5 5 जा 25, फिर 5 से डिवाइड होगा, 5 1 जा 5। फैक्टर्स लिख लेते हैं भाई। 8 के फैक्टर क्या आए हैं, ऊपर से नीचे, ध्यान से लिखना। कई बार बच्चे क्या करते हैं, लिखते टाइम एक आध फैक्टर को स्किप कर जाते हैं, भूल जाते हैं लिखते टाइम। तो आपको काउंट कर लेना कितने फैक्टर आए, 3 फैक्टर्स। तो 3 टाइम्स 2 लिख लेंगे, ये लिख लिया। फिर 9 के फैक्टर्स को लिख लेंगे बच्चों, 3 मल्टीप्लाई 3, फिर हमें 25 के फैक्टर्स लिख लेने हैं। तो क्या है, 5 मल्टीप्लाई 5। अब बात करते हैं यहां पे एचसीएफ की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब ध्यान से देखो, इसमें तो 2 है फैक्टर, इसमें 3 है, इसमें 5 है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हम क्या कर लेते हैं, ये 1 है ना जो, इसको भी लिख लेते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं मैं, ऐसे लिख लेना, वैसे लिखने की जरूरत नहीं होती है अगर कॉमन हो तो। अगर कोई भी कॉमन फैक्टर आपको नजर ना आए तो फिर इस 1 को लिख लो और ऐसे करके दिखा दो एग्जाम के अंदर कि भाई 1 हमारा जो है यहां पे कॉमन फैक्टर है और एचसीएफ क्या हो गया हमारा 1। फिर हमें क्या लिखना है बच्चों, एलसीएम लिखना है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहां पे देखो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो सारे फैक्टर्स लिए जाएंगे। ऊपर क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 टाइम्स ले लिया, 3 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स ले लिया, फिर 5 भी 2 टाइम्स है तो 5 भी हमने 2 टाइम्स ले लिया। मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24 और 24 3 जा क्या हो गया हमारा 72 ही हो गया ना, यस। मल्टीप्लाई 5 5 जा क्या हो गया यहां पे, 5 5 जा 25। एक बार दोबारा देखते हैं, 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24 3 जा हमारा हो गया 72 और 5 5 जा क्या हो गया 25। प्रोडक्ट कर लेते हैं भाई 72 की और 25 की, देखते हैं क्या आती है। 5 2 जा 10 कैरी 1, 5 7 जा 35 और 1 36, 2 2 जा 4 और 2 7 जा क्या हो गया हमारा 14, 0 6 और 4 10 कैरी 1, 3 और 1 4 और 4 8 और 1 1800। तो यहां पे हमारी प्रोडक्ट जो आ गई वो क्या आ गई बच्चों 1800। क्लियर। तो एलसीएम क्या आ गया हमारा, एलसीएम तो आ गया 1800 और एचसीएफ जो आ गया हमारा क्या आ गया, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं था तो 1 आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया।
क्लियर हो गया क्वेश्चन, समझ में आ गया कैसे हमें 3 नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है बच्चों वो इस एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फाइनल एग्जाम के अंदर कैसे न कैसे घुमा फिरा के जरूर पूछ लिया जाता है। कैसे पूछा जाता है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझेंगे और किस किस टाइप से ये क्वेश्चन हमारा फाइनल एग्जाम में पूछा जा सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ध्यान से देखो, पहले क्वेश्चन के अंदर दे क्या रखा और क्या पूछा है। Given that HCF of 306 and 657 is 9, then find the LCM of 306 and 657. हमें क्या दे रखा है, दो नंबर दे रखे हैं यहां पे, उन दोनों नंबर का HCF हमें दे दिया कि 9 है, हमें उन नंबर्स का LCM फाइंड आउट करना है। अब फाइनल एग्जाम में क्या करता है भाई, कई बार LCM दे देता है, HCF पूछ लेता है, HCF दे दिया LCM पूछ लिया। दूसरा और क्या पूछ सकता है, कई बार क्या करेगा, मान लो आपको दे दिया कि भाई हमारे पास दो नंबर हैं, एक नंबर ए है, दूसरा नंबर कोई और है, जिनका एलसीएम और एचसीएफ ये और ये है, तो दूसरा नंबर फाइंड आउट करो। कई बार दूसरा नंबर दे रखा हो, पहला नंबर पूछ ले कि एलसीएम एचसीएफ तो ये है, एक नंबर ये है, तो कोई दूसरा नंबर क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया। करना क्या है, बस सिंपल सा ये मेथड फॉलो करना है, ये रूल फॉलो करना है कि एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट क्या होती है, हमेशा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के इक्वल होती है। तो सबसे पहले देखो हमारे पास नंबर्स क्या दे रखे हैं वो लिखेंगे। नंबर्स आर क्या क्या है भाई, 306 और 657। ये रिलेशन हमें पता है, वी नो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के। साथ में यहां पे एचसीएफ हमें क्या दे रखा है, एचसीएफ ऑफ 306 657 इक्वल टू 9 दे रखा है। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले देखो एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है, एलसीएम को रखो एज इट इज, रख दिया भाई, मल्टीप्लाई एचसीएफ हमें कितना दे रखा है, 9 दे रखा है, तो यहां पे लिख लिया भाई 9 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। पहला नंबर क्या है 306, दूसरा नंबर क्या है हमारे पास 657। हमें क्या करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो एलसीएम को रखेंगे इधर, 9 इधर मल्टीप्लाई में है, राइट साइड जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या हो गया 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइड बाय 9, 9 से डिवाइड कर लो, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 3 बच गया 36 हो गया, 9 4 जा 36। तो एलसीएम क्या आएगा हमारा 657 और 34 की प्रोडक्ट कर लेते हैं। 4 7 जा 28 कैरी 2, 4 5 जा 20 और 2 22 कैरी 2, 4 6 जा 24 और 2 26, 3 7 जा 21 कैरी 2, 3 5 जा 15 और 2 17 कैरी 1, 3 6 जा 18 और 1 19, 8 आ गया, 2 और 1 3 आ गया, 6 और 7 13 आ गया कैरी 1, 9 और 2 11 और 1 12 कैरी 1, तो 1 और 1 2। तो हमारे पास जो एलसीएम आ गया वो क्या आ गया बच्चों 22,338। तो यहां पे लिख देंगे एलसीएम जो होगा किस किस का 306 और दूसरा नंबर क्या है 657 इक्वल होगा हमारा 22,338 के। ये आंसर हो गया। क्लियर। अब क्वेश्चन समझो, देखो दोबारा से कैसे पूछ सकता है। अब मान लो आपको क्वेश्चन के अंदर दे दे कि हमारे पास दो नंबर हैं जिसमें एक नंबर हमारा 306 है और दूसरा नंबर आपको फाइंड आउट करना है, जिनका एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम दे दे 22,338 और एचसीएफ दे दे 9, तो दूसरा नंबर फाइंड आउट करो। सेम ऐसी एज इट इज इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हमें कैलकुलेशन कर लेनी है। ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यहां पे क्या कह रखा है कि 6 की पावर n को अगर किसी n नेचुरल वैल्यूज के लिए सिंप्लीफाई करते हैं, सोल्व करते हैं, तो क्या कभी जो रिजल्ट आएगा हमारा वो एंड विद द डिजिट 0 होगा या नहीं। मतलब जो भी हमारा सॉल्यूशन आएगा क्या उसके लास्ट में जो डिजिट आएगी वो 0 आएगी या नहीं, ये क्वेश्चन पूछ रखा है। क्वेश्चन आया समझ में। अब देखो हमारे पास क्या है, पहले इसका कंसेप्ट समझेंगे। 6 की पावर n दे रखा है, n के अंदर आप नेचुरल वैल्यूज पुट कर सकते हो। मान लो 6 की पावर मैंने 0 पुट कर दी, 6 की पावर 0 क्या हो गया 1। फिर इसके अंदर मैंने क्या कर दिया,
सॉरी नेचुरल वैल्यूज पुट करनी है भाई। तो सबसे पहले देखो बच्चों 6 की पावर n हमें दे रखा है, इसके अंदर नेचुरल वैल्यूज पुट करो। n की वैल्यू मान लिया 1 पुट की, तो 6 की पावर 1 क्या आएगा 6 आएगा। n की वैल्यू मान लो मैं 2 पुट करता हूं, तो 6 की पावर 2 करेंगे तो क्या आएगा भाई 36 आएगा। n की वैल्यू मान लो मैं 3 पुट करता हूं, तो 6 की पावर 3 कितना आ जाएगा 36, 6 जा क्या हो गया हमारा 216, ऐसे चलता चला जाएगा। तो उसने पूछा है क्या किसी n की नेचुरल वैल्यू के लिए जो हमारे रिजल्ट आ रहे हैं ये, इनमें जो हमारी लास्ट डिजिट होगी यूनिट डिजिट, क्या कभी 0 होगी या नहीं होगी, ये चीज पूछ रखी है। अब बच्चों ध्यान से देखो, कोई भी ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 0 आती है वो किससे डिवाइड होता है। देखो एग्जांपल के तौर पे मान लो 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 100 है, ऐसे नंबर्स ये हमेशा किससे डिवाइड होंगे 10 से डिविजिबल होंगे। जिसके लास्ट में 0 आती है वो 10 से डिविजिबल होते हैं। अब 10 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या हुआ ध्यान से समझना, मैंने कह दिया कि भाई ये सारे के सारे नंबर डिविजिबल बाय 10 हैं। अब 10 के जो प्राइम फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, 10 के अगर मैं प्राइम फैक्टर निकालूं तो 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5, तो 10 के प्राइम फैक्टर हो गए बच्चों 2 और 5। तो इसका मतलब क्या है कि ये सारे नंबर अगर 10 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो 2 और 5 से भी डिवाइड होंगे, इसके प्राइम फैक्टर से भी डिवाइड होंगे। ये कंसेप्ट आपको समझना है। अगर कोई नंबर किसी नंबर से डिवाइड होता है तो वो नंबर उसके प्राइम फैक्टर से भी डिवाइड होता होगा। तो यही सेम प्रोसीजर हम यहां पे फॉलो करेंगे कि अगर कोई नंबर एंड विद द डिजिट 0 होगा तो वो डिविजिबल बाय क्या होगा 10 होगा। तो लिखेंगे क्या यहां पे, इफ एनी नंबर एंड विद डिजिट 0 एंड विद डिजिट 0 then it is divisible by 10, it is divisible by 10 and also divisible by prime factor of 10, prime factor of 10, जो कि क्या होंगे बच्चों 2 और 5। ठीक है, ये चीज तो मैंने समझाने के लिए ली थी, बल्कि आपको जो अगर मान लो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है तो आपको बस यही लिखना है। क्या लिखा है मैंने, अगर कोई नंबर एंड विद द डिजिट 0 होगा तो वो 10 से भी डिविजिबल होगा और 10 के प्राइम फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। अब यहां पे हमें क्या करना है, चेक किसको करना है 6 की पावर n को। तो 6 की पावर n के प्राइम फैक्टर देखते हैं। अगर 6 की पावर n के प्राइम फैक्टर 2 और 5 मिल गए तो हम कह सकते हैं कि वो एंड विद द डिजिट 0 हो सकता है। अगर एक भी फैक्टर ऐसा आया कि 2 और 5 ना मिला उसमें तो हम कह देंगे कि वो एंड विद द डिजिट 0 नहीं होगा। देखो कैसे, प्राइम फैक्टर ऑफ 6 की पावर n लिखेंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ 6 की पावर n, 6 के फैक्टर करो क्या होंगे 2 × 3 इसकी पावर n। 6 की पावर n के फैक्टर क्या आए हैं बच्चों 2 और 3 आए हैं। 10 के फैक्टर क्या आए थे 2 और 5 आए हैं। 2 तो मैच हो गया, बट जो 10 का फैक्टर 5 है वो यहां पे नहीं आया ना। अब 5 से डिविजिबल नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, लास्ट में 0 नहीं आएगी, क्योंकि जिस भी नंबर के लास्ट में 0 आती होगी वो 5 से डिवाइड कंपलसरी होता होगा। तो यहां पे 5 तो इसका फैक्टर मिला ही नहीं, तो हम यहां पे क्या लिख देंगे 5 इज नॉट प्राइम फैक्टर ऑफ 6 की पावर n। सो 6 की पावर n नेवर एंड विद डिजिट 0 फॉर नेचुरल वैल्यू n, फॉर एनी नेचुरल वैल्यू n। तो 6 की पावर n जो है कभी भी किसी नेचुरल वैल्यू n के लिए एंड विद द डिजिट 0 नहीं होगा।
क्वेश्चन आ गया समझ में। फाइनल एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, बट कंसेप्ट समझने की बात थी, जो कि मैंने आपको यहां पे पहले एग्जांपल से समझाई है, देन उसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बताया है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, आप रटना नहीं है इसको। एक बार दोबारा से वीडियो को थोड़ा सा प्लेबैक कीजिए और दोबारा कंसेप्ट को समझिए कि मैंने क्या चीज बताई है। ना समझ में आई हो दोबारा कंसेप्ट समझा दूंगा, कमेंट कर देना। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? एक्सप्लेन व्हाई दिस एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर। हमें यहां पे दो नंबर्स दे रखे प्रोडक्ट की फॉर्म में और हमसे पूछा है कि ये दो नंबर क्यों कंपोजिट नंबर है। अब सबसे पहले तो आपको कंपोजिट नंबर का मीनिंग पता होना चाहिए, जो कि इंट्रोडक्शन में बताया था। नहीं पता है तो मैं दोबारा बता देता हूं। कंपोजिट नंबर वो होता है बच्चों जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, 2 और मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब हमें क्या करना है? इन नंबर्स को सिंप्लीफाई करके ये दिखाना है कि इनके मोर देन 2 फैक्टर एग्जिस्ट करते हैं, तो कह देंगे कि भाई ये कंपोजिट नंबर है। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट नंबर क्या दे रखा है हमें? 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 और प्लस में 13। सिंप्लीफाई करेंगे। यहां पे देखो बच्चों, ये अलग नंबर है, ये अलग नंबर है, तो यहां पे हमारा जो 13 है इसमें भी और इसमें भी दोनों में कॉमन है, तो 13 को ले लिया मैंने बाहर। अंदर क्या बच गया? 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस में 13 यहां से चला गया तो बच गया 1। ठीक है, तो यहां पे क्या आ गया? 13 इंटू 7 और की 11 की मल्टीप्लाई करेंगे 77 प्लस में 1, ये हो गया। तो 13 मल्टीप्लाई 77 और 1 क्या हो गया? 78। अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम? 78 को कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं? 13 मल्टीप्लाई 6 लिख सकते हैं। 13 6 जा 78। तो यहां पे ध्यान से देखो, जो हमारे फैक्टर आ गए इस नंबर के, वो क्या आ गए? 13 और 6 आ गए। 6 को भी अगर फैक्टराइज करें तो हम 2 मल्टीप्लाई 3 भी लिख सकते हैं। तो यहां पे क्या आ गए? मोर देन 2 फैक्टर आ गए, 2 या 2 से ज्यादा। तो यहां पे क्या लिखेंगे? हेयर 13 एंड 6 आर फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर, so it's a composite number, ये काम करना है। ठीक है, ऐसे ही सेकंड नंबर को देख लो भाई। सेकंड नंबर में क्या दे रखा है हमें? 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 और प्लस में 5 दे रखा है। क्लियर बात है? यहां पे देखो 5 है, इधर भी 5 है, तो 5 कॉमन आ गया, 5 ले लिया भाई कॉमन। अंदर क्या बच गया? 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस का साइन, यहां से 5 चला गया तो क्या आ गया? 1। सिंप्लीफाई करो इसको, 5 इंटू 7 6 जा 42 मल्टीप्लाई 4 3 जा 8 4 3 जा 12 12 2 जा 24 और प्लस में 1। सिंप्लीफाई करो इसको, 5 इंटू 42 की और 24 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1108, मतलब 1008 और प्लस में 1। तो यहां पे क्या आ गया? 5 मल्टीप्लाई 1008 और 1 ऐड करेंगे तो क्या आ गया? 1009। इसके अदर प्राइम फैक्टर नहीं होते तो ये डायरेक्टली हमने लिख दिया, और हमने देखा कि इस नंबर के कितने फैक्टर मिल गए? 2 फैक्टर। तो यहां भी लिख देंगे हम, हेयर 5 एंड 1009 आर फैक्टर ऑफ गिवन नंबर, so it's a composite number, क्लियर बात? समझ में आ गया? कंपोजिट नंबर वो होता है जिसके 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हो। तो हमने यहां पे 2 फैक्टर दिखा दिए, जिससे हम कह सकते हैं कि ये नंबर्स हमारे क्या हैं? कंपोजिट नंबर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी। देखो क्या दे रखा है? देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड एक ग्राउंड है जिसके चारों तरफ क्या एक सर्कुलर पाथ बना हुआ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। सोनिया और रवि क्या है? 2 बच्चे हैं,
सोनिया जो है उस पूरे के पूरे फील्ड का चक्कर लगाने में 18 मिनट्स लेती है और रवि जो है उसको पूरा का पूरा चक्कर कवर करने में 12 मिनट्स लेता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट्स एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। मान लेते हैं कि वो दोनों सेम पॉइंट से और सेम टाइम पे दौड़ना स्टार्ट करते हैं एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में वो दौड़ते हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो वो कितने मिनट बाद जो है स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा मिलेंगे। अब देखो ध्यान से, दो बच्चे हैं हमारे, एक तो रवि है एक सोनिया है। सोनिया ने और रवि ने मान लो यहां से दौड़ना स्टार्ट किया, ये रहा, ये मैंने यहां पे व्हाइट कर दिया। यहां से दौड़ना स्टार्ट किया, पहले आगे आगे हमारी मान लो रवि दौड़ रहा है। रवि क्या करता है, यहां पे 12 मिनट में कंप्लीट कर रहा है। सोनिया इस राउंड को 18 मिनट में कंप्लीट कर रही है। जब तक सोनिया इसको यहां पे पहुंचेगी 18 मिनट में, रवि कुछ आगे निकल चुका होगा, क्योंकि वो 6 मिनट पहले ही राउंड कवर कर देता है। तो ऐसे ही दौड़ते जाएंगे और हमें बताना है कि कितने मिनट बाद वो दोबारा इस पॉइंट पे मिल जाएंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस में हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, गिवन डेटा का एलसीएम फाइंड आउट करना होता है। जो ये हमारी वर्ड प्रॉब्लम होती है ना बच्चों, वो मैंने इंट्रोडक्शन में बता रखी है, कब हमें एलसीएम फाइंड आउट करना होता है, कब हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना होता है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखा करो। तो यहां पे हमें क्या करना है, सबसे पहले देखो सोनिया कितने मिनट्स लेती है, 18 मिनट्स। तो यहां पे लिख देंगे हम सोनिया टेक्स टाइम फॉर वन राउंड, टाइम फॉर वन राउंड कितने मिनट्स ले रही है वो, 18 मिनट्स। उसके बाद क्या है हमारा, रवि है, रवि टेक्स टाइम फॉर वन राउंड, वो कितने मिनट ले रहा है बच्चों, 12 मिनट्स। लिख दिया, ऐसे लिख जरूर लेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करेंगे, ठीक है। हमें क्या करना है कि वो कितने टाइम बाद दोबारा मिलेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। तो प्राइम फैक्टर्स निकाल लो भाई इसके। 18 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 9 जा 18, यहां पे 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा 9, फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3। ऐसे ही 12 के निकाल लो, 2 6 जा 12, फिर हमारा 2 पे जा रहा है, 2 3 जा 6, फिर 3 पे जा रहा है, 3 1 जा 3। तो हमारे यहाँ पे देखो 18 के फैक्टर क्या आ गए बच्चों, 2 × 3 × 3, और 12 के फैक्टर्स क्या आ गए, 2 × 2 × 3। एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 देखो क्या आएगा। सबसे पहले कॉमन फैक्टर देखो बच्चों क्या है, ये कॉमन है, ये भी कॉमन है। तो हमें कॉमन्स को एक बार लेना है। इन कॉमन में से हमने एक ले लिया 2, इधर कॉमन में से ले लिया 3, फिर जो अदर फैक्टर बच गए जो कि कॉमन नहीं है उनको भी ले लेना है। तो वो क्या आ गए, 2 और 3, ये 2 और ये 3। तो देख लो क्या आ गए यहाँ पे, 2 3 जा 6, 2 जा 12, 12 3 जा 36। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, आफ्टर 36 मिनट्स दे मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट। तो वो स्टार्टिंग पॉइंट पे 36 मिनट बाद दोबारा मिल जाएंगे। क्लियर, समझ में आ गया क्वेश्चन। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। इस एक्सरसाइज के, इस चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एक्सरसाइज 1.2 करवाने के बाद करवाऊंगा। जो भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे वो भी आपको भी करवाऊंगा मैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग नेक्स्ट क्लासेस वीडियो।